आप सभी को मेरा नमस्कार। कई बार हमारे ज़हन में एक बात आती है जो अब तक का अनुभव है। एक सुखी ज़िंदगी किसे कहते हैं? क्या है वह सुख जिसको पाने के लिए हम लोग लालायित रहते हैं, मन में इच्छाएं रहती हैं, हम क्रियाएं भी उसी प्रकार से करना चाहते हैं कि हम आनंद में रहें, हम सुख से रहें। पर वो क्या ऐसी मिसिंग है चीज़ जिसके न होने से हम उदास हो जाते हैं? सब कुछ रहता है एक इंसान के पास। कभी कभी जीवन में मैंने देखा कि आपके पास धन है, आपके पास ऐश्वर्य है, मतलब एक समाज में नाम है, आप एक श्रीमंत के घर में भी पैदा हुए हैं, जहां आपको कोई खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई असुविधा नहीं है। आपके पास लोग बाग हैं, आपके अपने हैं, आपके पास एक सुंदर शरीर है, आपके पास एक सुंदर चेहरा है, आप सब कुछ तरह से धनी हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी भीड़ में हमारा मन अकेला है। मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, ये क्यों लगता है इंसान को? और हमें तो लगता है कि सभी को ये बात लगती है। मतलब जो खोजी होता है या साधक होता है, जो चिंतनशील होता है, वो कभी न कभी अपने को महसूस, इसीलिए दर्द भरे नगमे निकलते हैं, दर्द भरे लेख निकलते हैं। लेकिन जब कोई हमारे साथ नाच रहा है, गा रहा है, दौड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, फिर हम दुखी क्यों होते हैं? तो पहले तो लगता है कि हमारा एक प्रेमी हो, पहले तो माता पिता भाई बहन सबका प्रेम मिल गया। फिर एक अवस्था आती है जिसमें लगता है हमारा एक प्रेमी होना चाहिए या एक प्रेमिका होनी चाहिए जो हमें प्यार करे। ठीक है, वो प्यार वाली बात आती है क्योंकि अब उसका विकास हो रहा है, उसमें बहुत सारी चेतनाएं विकसित हो रही हैं। क्या सही है क्या गलत है ये इससे परे हो जाता है, तो उसको प्यार चाहिए। अगर वही प्यार अपने परिवार वालों से समझदारी से मिल जाता है कि उसकी गलती पर भी कोई चलो बोल दिया, सब कि ठीक है चलो समझ जाओ, तो भी इंसान समझ जाता है। बात इतनी ही नहीं है, बात यह है कि हम चाहते क्या हैं आखिर में, जिसके लिए हम इतना भटकते हैं। और वो मिल जाता है तो फिर तो भी हम नहीं रुकते। तो किस पड़ाव पे आके हमको पता चलेगा कि जिंदगी का सुख किसे कहते हैं, एक सुखी जिंदगी क्या है? अगर ये सब कुछ भी नहीं है, न रुपया है, न पैसा है, न अमीरी में, न गरीबी में, कहीं चैन नहीं है, तो किस बात में चैन होना चाहिए? तो सुखी जिंदगी का जो एक अनुभव आया वो ये है कि जब तक आपको अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, आप अपने से जब तक मिल नहीं लेते, आप सुखी नहीं होते हैं। देखिए क्या है, एक छोटा सा मैंने इसी पर अपने भाव व्यक्त किए हैं कि एक सुखी जिंदगी किसे कहते हैं, क्या चाहिए जिंदगी में सुखी हो जाने के लिए, क्या मिल जाए कि हम सब कह उठे कि हम प्रसन्न हैं, मतलब हमेशा के लिए। ये एक बार एक नया वस्त्र मिल गया, अरे बहुत खुशी हुई, एक अच्छा खाना मिल गया, बहुत खुश हुई, उससे परे जा कर के किस समय तक ये खुशी रहती है? जो भी हमारे पास कुछ नया आता है और अब मेरी इच्छा के अनुसार आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं, वह रंग वह सब कुछ, लेकिन वह कितनी देर तक ठहरता है? तो ठहराव नहीं है उस खुशी का। तो क्या एक अदद नौकरी होती है या उस पैसे की दरकार होती है? पैसा मिल जाने पर या नौकरी मिल जाते ही क्या सब सुख मुट्ठी में आ जाते हैं? इसके बाद विवाह भी होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आपने पढ़ाई कर ली, फिर एक नौकरी की लालसा, सुख वहाँ पर है, फिर विवाह हो जाए तभी एक अच्छा सुख है। और क्या यही जीवन सुखमय है, विवाहित जीवन? तो फिर ये डिवोर्स क्यों होते हैं? ये बहुत सारे प्रश्न आपस में बनती नहीं है, फिर अहंकार आड़े आता है, तो फिर सुख कहाँ पर है? पैमाना अभी भी भरा नहीं है। विवाह हो गया है तो फिर बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए तो जीवन सुखी हो जाएगा। और अगर ईश्वर न करे कि बच्चे में कोई खराबी आ गई, वो कोई ऐसी आत्मा उतरी जो अपने पाप कर्म के उससे उतर रही है और बहुत सारी वेदनाओं को लेते हुए उतरी है, बहुत सारी बीमारियों को लेते हुए उतरी है, फिर तो जीवन, पूरा जीवन एक नरक है। और ये भी नहीं है कि वो एक खुशी का पैमाना बना रह जाए पूरे जीवन भर। तो क्या है? सोच रही थी, विचार कर रही थी कि ऐसा क्या नहीं था सिद्धार्थ के पास, क्या नहीं था सिद्धार्थ के पास, ऐसा उसे क्या चीज़ नहीं प्राप्त हुआ था जिसकी खोज में उसने सब कुछ त्याग दिया?
सब कुछ त्याग दिया, अपना सारा टैलेंट, सारी शिक्षा व्यर्थ की, सारी मतलब वो व्यर्थ हो गई बातें, वह राजपाट, वह सब कुछ उस राजकुमार के लिए कोई मतलब ही नहीं था। उसे क्या ऐसा अनुभव, क्या खोज क्या थी? अनुभव तो बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग देखते हैं, बल्कि इसी में इतनी चालाकियाँ हैं, इसी राज्य को पाने के लिए, उसी स्त्री को पाने के लिए, संतान को पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कितना कुछ इंसान कर रहा है। फिर भी जिसे ढूंढने निकल गया वह घर छोड़ करके, जिसे ढूंढने निकल गया उसे अकेले अपने ही दम पे ढूंढ भी निकाला, उसे अपने ही दम पे ढूंढ भी निकाला। माना कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसने खोज लिया कि जीवन का वास्तविक सुख कहाँ पर है, जो कि सिर्फ सत्य में है। जो भी ये बाहरी धर्म थे, ये धर्म ले लो, वो धर्म देख लो, तब चले ही आ रहे हैं धर्म, पर उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था। खुद को क्या धारण करना है, खुद को क्या चाहिए, वह उनके मन में स्पष्ट था। कोई वो भेड़ चाल में नहीं चल रहे थे, किसी ने कह दिया इसको स्वीकार लो तो ऐसा हो जाएगा, उसको स्वीकार लो तो वैसा हो जाएगा, ये ना करोगे तो ये हो जाएगा। इसमें उनको कोई मति भ्रम नहीं था, उसमें कोई डिगा न सका। उन्हें खुद देखना था कि सच्चाई क्या है। तो बाहर की सच्चाई को अपने भीतर की सच्चाई से मिलाने की जो खोज है, वही प्रबुद्ध बनाती है। बाहर की कुछ सच्चाई और अपने भीतर की सच्चाई जब तक मिलती नहीं है, हम प्रबुद्ध नहीं होते, हम प्रज्ञावान नहीं होते हैं। तो वह उस युग का बुद्ध थे, जिसमें उन्होंने बाहर के सभी चीज़ों को देखा, अपने भीतर को पूरा खोजा, अपने को पाया, दोनों को मिलाया। क्या मिलाया? उन्होंने ये समझ लिया था कि भूखे रहने से नहीं मिलता, तो ये इस तरह से नहीं मिलता, जंगल जंगल भटकने से नहीं मिलता, घर छोड़ने से भी नहीं मिलता। तो ये उनका जो प्रभुत्व था अपने ऊपर, जो उन्होंने वशित्व जिसको कहते हैं, ये प्रभुत्व प्राप्त किया था, वो यही था कि तुम प्राप्त कर सकते हो अपने घर में भी बैठ करके। जरूरी नहीं कि उसके लिए हम जंगलों में जाएं, लेकिन मनुष्य है ना, तो मनुष्य बाहरी ये जो चंचलता है उसमें विह्वल हो जाता है, उसमें खो जाता है। इसीलिए उसे लगता है कि हमें किसी नदी का किनारा, शांति खो चाहिए, और चाहिए होता है, क्योंकि उस शांति की अवस्था में प्राप्ति जल्दी हो जाती है। पर ये जो विचार है वह तो निरंतर चलता है, तो वो चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, नदी के किनारे हो, समुद्र के किनारे हो, ये जो हलचल है उसको कौन रोक सकता है? इसीलिए वो सबको वो भी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि कहीं भी बैठ करके आप इसे प्राप्त, ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए मन की अवस्था को जीतना बहुत जरूरी होता है। तो 5000 वर्षों के बाद भी वो खोज धूमिल न हो सके, वह यानी वो सत्य को खोजने के लिए आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। तो इस तरह से जो लोग भी अपने भीतर उतर गए, जिनको भी आत्मा की समझ आ गई कि मैं ये नाम, ये बुद्धि, ये शरीर, ये जात पात, अहंकार, सत्ता, ये सब कुछ मैं नहीं हूँ, ये तो बस एक पदवी है जो चली जाएगी मेरे शरीर के जाने के साथ ही, लेकिन मैं, वह मैं जो यहाँ धड़क रहा हूँ, वह मैं जिसके होने से यह शरीर है, वह मैं जिसके निकल जाने से इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। तुरंत हटाओ, तुरंत हटाओ, इसमें सड़न आ जाएगी, इसकी दुर्गंध बाहर आ जाएगी। तो वह सत्य सबको प्राप्त करना है। और जब मुझे भी आत्मा की प्राप्ति हुई, तो इसी दुनिया में रहते हुए, जो दुनिया कष्टमय लगती थी, जो दुनिया लगता ही नहीं था कि मेरे लिए है, लगता था कि ऐसा क्या है जो मेरे लिए है, जो मुझे प्यार करता है, माने मेरी आत्मा का जो स्पर्श हो जाए, वह मिसिंग होता है। वो सबके लिए होता है, वो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं है। हर प्राणी के भीतर, मनुष्य के भीतर ये एक मिसिंग पॉइंट होती है, जिसके लिए वो भगवान को ढूंढ रहा होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 चीज़ें, अवस्थाएं जो भगवान बुद्ध ने बताई, उसमें एक है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि मैं बोध की शरण में जाती हूँ, स्व के बोध में उतरती हूँ। कुछ भी नहीं डराता मुझे कि ऐसा न करोगी तो वैसा हो जाएगा, वो न करोगी तो तुम ये हो जाओगी, तुम ये वाला व्रत नहीं करोगी तो कौवा चील हो जाओगी, तुम वो वाला व्रत नहीं करोगी तो तुम परंपराओं को ढा दोगी। ऐसा कुछ नहीं। सत्य अपने भीतर जब अवस्थित हो जाता है ना, तो ये आपको डराता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि केवल कर्म सुंदर करते रहो,
अपना कर्म सुंदर करते रहो, भूतकाल का सब मिटेगा और भविष्य सुंदर बनेगा ही बनेगा। धीरज रखना है, कर्म सुंदर करना है। दूसरी बात समझ में जो आती है वो है धम्मम शरणम गच्छामि। मैं वास्तविक धर्म में जो धम्म पद है, मैं वहाँ पे इस ग्रेविटेशन फोर्स में, अपनी ग्रेविटी में मौजूद हूँ। मुझे पता है मेरा गुरुत्व क्या है, तो मैं वास्तविक धर्म की शरण में हूँ जो मुझे सिर्फ परमात्मा से डराती है। ऐसा करेंगे तो मेरे प्रभु नाराज हो सकते हैं, मेरी देवी माँ मुझसे नाराज हो सकती हैं। तो जो उनका प्रोटोकॉल है, बस मुझे वो समझ में आने लगा और हम लोग उसी को करते हैं। तो उसके द्वारा बनाए गए जो कानून की व्यवस्था है, वह आत्म साक्षात्कार की कसौटी पे बड़ी सुंदरता के साथ हम सब उसको उतार सकते हैं, कस सकते हैं और उस जीवन को जी सकते हैं। यह क्षमता एक आध्यात्मिक व्यक्ति में विकसित हो जाती है। तीसरी है संघम शरणम गच्छामि। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? कलेक्टिविटी में जाओ, संघ में जाओ, संघ को मजबूत करो, क्योंकि जो तुम्हारा विचार है वह सबको समझ में नहीं आएगा। तो किसको समझ में आएगा? जो तुम्हारे चेतना के स्तर पर आकर बैठ गया, जो बुद्ध होकर के बैठ गया, उस चेतना के लोग ही तुम्हारी बात को समझ सकेंगे। बाकी को समझ में आएगा ही नहीं, उतरेगा ही नहीं। तो प्यार से बने हुए और प्यार से बनाए हुए, जिन्हों परमात्मा ने बना दिया सुंदर, उन लोगों को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं और जो सत्य का साथ देते हैं उनको मैं नमन करती हूँ। तो हम सत्य के सभी साधकों को जो कहीं भी दुनिया के कोने में हैं, उनको मेरा हमेशा प्रणाम रहता है। और सामूहिक जो प्रेम शक्ति होती है उसका महत्व देना बहुत जरूरी है। कल को आपको कुछ भी होता है तो ये कलेक्टिविटी जो होती है वो आपकी तरफ खींचती है, क्योंकि अब आप एक चुंबक बने हैं ना, तो जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो आपके पास आएंगे, या आपकी जब क्षमता कम है तो आप उधर की तरफ खींचेंगे। तो ये कलेक्टिविटी है कि हम सभी एक मैग्नेट हैं और आयरन पार्टिकल है, वो आयरन भी मैग्नेट बन सकता है। ये कलेक्टिविटी की पावर है। और जहाँ पे सब लोग कलेक्टिव होते हैं ना, परमात्मा का ध्यान वहीं पर होता है। इसीलिए ना आप देखिए ना, क्यों हम सामूहिक प्रार्थनाएं करते हैं, हम तीर्थ यात्राओं पे हम समूह में जाते हैं, हम बड़े बड़े मंदिरों में ढेरों लोग होते हैं, वो एक साथ प्रार्थना करते हैं, वो घंटियाँ बजती हैं, वो नाद निनाद, वो सब कुछ क्यों होता है? वो कलेक्टिव पावर है। वह कलेक्टिव परमात्मा की जो आवृत्ति होती है, रेजोनेंस उसकी, वो बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँचती है। इसलिए हमको कलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अब हम अकेले बैठकर केवल तप करते रहेंगे तो उतना फलित नहीं होगा जितना हम उस चार में, समूह में बट जाएं, अपना प्यार बांट दें। वो ज़्यादा सुंदर जीवन होता है। ये बहुत सुखी जीवन है, आनंदमय जीवन है। और मैं तो इतना ही कहती हूँ कि इतना ही हम करें और बाकी की परवाह तो प्रभु स्वयं करते हैं हमारा, वो करते ही करते हैं। इसलिए सुखी जिंदगी का यही समझ में आया भाव कि आपको अपने को प्राप्त कर लेना है। स्वयं की प्राप्ति दुनिया का सबसे बड़ा सुख और आनंद है। सभी को मेरा प्रणाम।